नमस्कार। महाराष्ट्र को वसूली की सूली चढ़ाने वाले अनिल देशमुख की ईडी ने लंका लगा दी है। देशमुख के खिलाफ ईडी ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिससे सभी दंग रह गए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में देशमुख के खिलाफ 7,000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इसमें अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया। टोटल 14 लोगों के नाम इसमें दर्ज हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दोनों बेटों का नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। चार्जशीट में देशमुख के काले कारनामों का खुलासा हुआ है कि आखिर कैसे देशमुख ने वसूली गैंग बनाई और महाराष्ट्र के लोगों को इस वसूली गैंग की सूली चढ़ाया। ईडी की चार्जशीट ने देशमुख का जेल से बाहर आना मुश्किल कर दिया है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट लीक होने में उनकी भूमिका की जांच करने का जो निर्देश भी एजेंसी को दिया था। दिल्ली की अदालत ने कहा कि मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में भले ही उनको आरोपी नहीं बनाया गया हो, लेकिन वो षड्यंत्र के नियंत्रक भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट लीक होने से सबसे ज्यादा लाभ अनिल देशमुख को ही होता। और अब ये ईडी की चार्जशीट में भी साबित हो गया है कि अनिल देशमुख की पूरी वसूली गैंग के आका थे। उन्हीं ने वसूली का गेम खेला। अब आपको ये बताते हैं कि वसूली केस में देशमुख के खिलाफ किस एंगल की ईडी जांच कर रही है। दरअसल ईडी का यह मामला है कि राज्य के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई के कई डांस बार से करोड़ों रुपए की वसूली की, जिसके खुलासे ने देशमुख को सलाखों के पीछे डाल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में ईडी ने 7,000 पन्नों की पूरक चार्जशीट दायर की है, जिसमें उनके दोनों बेटों के नाम भी आरोपी की तरह बताए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अनिल देशमुख की बने हैं, जिसकी वजह से अब उनका सलाखों के पीछे से बाहर आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। इस प्रकार वसूली के आका महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख बुरे फंस गए हैं, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में देशमुख का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। वसूली कांड के इस खुलासे से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, साथ ही अनिल देशमुख का जेल की सलाखों से बाहर आना भी मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने कोर्ट में देशमुख के खिलाफ 7,000 पन्ने पेश किए, जिसमें ईडी ने देशमुख के ऐसे ऐसे राग उजागर किए कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली ही रह गई। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को लेकर के अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब ईडी ने टोटल 14 लोगों को नामजद किया है इस पूरे मामले में। अनिल देशमुख और 2 उनके बेटे, इसके अलावा 11 लोग अन्य भी हैं जो इस ईडी के रडार पर हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अनिल देशमुख को बचाने की भरसक कोशिश की थी। उद्धव ठाकरे भी इसमें नाकाम रहे, पवार भी नाकाम रहे, और अब कहीं ना कहीं वसूली गैंग के सारे राज खुल करके सामने आएंगे और इन्हीं राज्यों के पीछे कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के अलावा भी कई तरह की और कार्रवाई ईडी और इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कानपुर में पीयूष जैन पर हो रही करोड़ों की जांच की आंच महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भी आयकर विभाग ने 2 व्यापारिक समूह के 25 परिसरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस छापेमारी में जांच टीम को जो कुछ भी मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। पीयूष के घर से भी ज्यादा माल यहां दिखाई दिया। आयकर विभाग की इस छापेमारी से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया है। दरअसल महाराष्ट्र के 2 बड़े कारोबारियों के 25 ठिकानों पर आयकर विभाग ने डेरा डाला, तो पीयूष जैन से भी ज्यादा रकम यहां मिली। आयकर विभाग की इस छापेमारी में 210 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन दोनों कारोबारियों ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की है।
कंस्ट्रक्शन और भूमि विकास का कारोबार इस व्यापारिक समूह द्वारा किया जा रहा था, जिसमें जमीन खरीद फरोख्त को लेकर के नगद लेन देन हुआ और इसका कोई हिसाब किताब आयकर विभाग को नहीं मिला। इस धोखाधड़ी की जांच की आंच अगाड़ी गैंग तक पहुंचने का डर भी अब उद्धव सरकार को सताने लगा है। जिस तरह से अगाड़ी गैंग ने वसूली, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले, जमीन घोटाले आदि को अंजाम दिया है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगाड़ी गैंग के तार भी इस बड़े घपलाबाजी से जुड़ सकते हैं, जिसके कारण उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ना लाजमी है। इस व्यापारिक समूह को लेकर अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं, लेकिन जल्द ही आयकर विभाग इसको लेकर के कोई ना कोई बड़ा खुलासा करेगा, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये इतनी बड़ी रकम किसकी है और इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अनिल देशमुख द्वारा जो वसूली की जा रही थी उसने हड़कंप मचा रखा था। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को लेकर के भी उद्धव सरकार है वो सवालों के घेरे में थी, विपक्ष के रडार पर थी। अब जिस तरह से आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के 2 व्यापारियों पर छापेमारी करके जो बड़ा खुलासा किया है, कहा जा सकता है कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स चोरी का मामला है ये, और इसको लेकर के कानपुर में जो पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई थी उससे भी ज्यादा माल यहां महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के 2 व्यापारियों के घर मिलने की आशंका है वो जताई जा रही है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया, इसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई उससे भी ज्यादा माल यहां पर मिल सकता है। कुल मिलाकर के एक तरफ उद्धव सरकार में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी ने हड़कंप मचा रखा है, तो दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई, इसके अलावा इनकम टैक्स, इनकी तरफ से छापेमारी लगातार की जा रही है, उससे भी महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली हुई है। कुल मिलाकर के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अगाड़ी गैंग और वसूली गैंग के राज छुपाने के लिए अनिल देशमुख को बचाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बीजेपी के केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से भी शरद पवार लगातार मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई बेंच बिठाया जाए जिसमें अनिल देशमुख को सलाखों के पीछे जाने से बचाया जा सके, लेकिन किसी तरह का बेंच नहीं बैठा। अब जिस तरह से अनिल देशमुख के खिलाफ 7000 पन्नों की चार्जशीट जो ईडी द्वारा दायर की गई है, उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अनिल देशमुख को बचाने के लिए भरसक प्रयास अभी भी कर रहे हैं। इसी वसूली कांड को लेकर के उद्धव सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी और उनसे किस तरह के राज खुल करके सामने आएंगे, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।